आज की हमारी ये वर्कशीट बस की यात्रा पाठ से ली गई है, जो कि हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। पहले भी हम इस पाठ की कुछ अनुच्छेद और उनके प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। अब आगे ये अगला अनुच्छेद है। इसमें जो कठिन शब्द हैं वो दिए हुए हैं और जिनके अर्थ तुम्हें लिखने हैं। शब्दार्थ दिए हुए हैं और प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर लिखने हैं। शब्दार्थ है उत्सर्ग यानी कि त्याग, प्रयाण मरना, बेताबी बेचैनी, इत्मीनान तसल्ली। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे हैं। इसमें उत्तर आ जाएगा कि लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार की उस त्याग की भावना को दुर्लभ कह रहे हैं कि उन्होंने टायर नहीं बदला। वे जानते थे कि बस के टायर बहुत कमज़ोर है, घिसे हुए हैं और वो कभी भी फट सकते हैं, लेकिन उसने टायर नहीं बदलवाए। उन्हें अपने प्राण त्यागने मंजूर थे, लेकिन टायर बदलवाने मंजूर नहीं थे। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी, सोचकर बताइए। जिस हिसाब से बस चल रही थी बहुत ही धीमी गति से, कभी उसका इंजन खराब हो जाता, कभी उसकी लाइट बंद हो जाती, कभी उसका टायर पंचर हो जाता, तो लेखक को ये लग रहा था कि हम समय पर पन्ना तो क्या पहुंच पाएंगे, जीवित अगर घर पहुंच जाए कि कभी भी तो भी काफ़ी है। उन्हें ये लग रहा था जिस हिसाब से ये बस चल रही है, कभी भी कुछ भी ख़राब हो रहा है, इसका एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और हमारी सीधे मृत्यु हो सकती है। प्रश्न नंबर 3, पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा और क्यों। अब इसमें तुम्हें जो पसंद आ रहा है वो लिख सकते हो और उसका कारण लिख सकते हो। जैसे ये भी लिख सकते हो कि स्वर्ग में देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते कि कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। इसमें बस हिस्सेदार के प्रति भावनाएं प्रकट की गई हैं और उसकी कंजूसी और पैसे बचाने की लालसा के ऊपर व्यंग किया गया है कि उसने बस के टायर बदलवाने ठीक नहीं समझे और उसे ये लगा टायर बदलवाने में खर्चा आएगा। उसके ऊपर वो अपने प्राण भी त्यागने को तैयार था, क्योंकि वो खुद उस बस में सफ़र कर रहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे थे तो आपको अनुभव क्या होता। कल्पना करके अपने अनुभव को लिखिए। अब तुम कुछ भी लिख सकते हो इसमें, जैसे कि हम काफ़ी देर तो परेशान होते, या हमें भूख लगती, या हम बस में बैठे बैठे रोते और परेशान इंतज़ार करते कब हम अपने स्टेशन पे पहुँचेंगे, कब बस स्टॉप आएगा। हमें डर लगता कि बस जो है नाले में ना गिर जाए, या टायर पंचर हो गया तो एकदम से ये गिर भी सकती थी। और ये भी हो सकता है कि तुम ये लिखते कि हम हंसी मजाक करते, अंताक्षरी खेलते और उसी के अंदर खेलने लग जाते ताकि चिंता से दूर हो जाएं। तो इसमें अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 5 है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी और आप निश्चिंत हो गए हो। उस अनुभव को लिखिए। आप उस घटना को याद करने में अपने घर के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर भी कि मान लो कोई चिंता है, कोई घर में बीमार है, या किसी तरह पैसे की परेशानी है, या तुम्हें चोट लग गई है, तो कुछ समय तो हमें डर लगता है, चिंता लगती है कि मम्मी पापा को पता चलेगा तो क्या होगा, कैसे चोट को छिपाएंगे। और फिर उस जब चिंता करते करते काफ़ी देर हो जाती है, हम उस चिंता को छोड़ देते हैं कि जो होगा देखी जाएगी, जब डांट मारेंगे तो ऐसे बहाने बन जाएंगे या वैसे बहाने बन जाएंगे, या मैं वहाँ से भाग लूँगी। ये भी हो सकता है। दूसरा उदाहरण एक और बता देती हूँ। ये भी हो सकता है कि कोरोना जब शुरू में आया हम सब बहुत डरे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे कोरोना से बचाव के हमने उपाय अपनाने शुरू कर दिए, मास्क लगाने शुरू कर दिए, सैनिटाइज़र और साबुन से हाथ धोने का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो अब हमने इस डर पे जीत हासिल कर लिया और हमने चिंता छोड़ दी है और हम अपनी पूरी सावधानी के साथ अपने दैनिक जीवन के कार्य कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी तुम उदाहरण लिख सकते हो। ये काम करोगे और शाम तक काम की फ़ोटो खींचकर भेजोगे।